आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स। आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। कौशल ज्वेलर्स, मोहनलालगंज, लखनऊ। लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने आगामी त्योहारों को देखते हुए की अहम बैठक। त्योहारों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर द्वारा रामलीला ग्राउंड में सभी पुलिस कर्मियों के साथ की बैठक। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर द्वारा दिए गए सख्त दिशा निर्देश। होली और शबे बारात को सकुशल निपटाने हेतु दिए गए हैं निर्देश। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में जहां एक तरफ पुरुषों ने अपनी जीत का दावा कर रखा है, तो वहीं महिलाएं भी साथ साथ चल रही हैं। हमारे साथ एक महिला प्रत्याशी हैं जिनसे बात करेंगे और उनका परिचय जानेंगे। मैडम, ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। मैं ग्राम सभा नारायणपुर से चुनाव लड़ी हूँ। मैम, किन जन समस्याओं को लेकर आप चुनावी रण में उतरी हैं? जन समस्याएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन गिनती कह सकते हैं तो एक आम हम ग्रामवासी के पास जाएंगे तो उसकी समस्याओं की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो एक प्रधान के कार्य क्षेत्र में आता है वो होता है ग्राम का विकासीकरण। ग्राम का विकासीकरण आता है, या जो सरकार योजनाएं पहुंचाने की कोशिश करती है या योजना घोषित करती है ग्रामवासियों के लिए। अमूमन ऐसा होता है कि पहुंची कभी नहीं पहुंची, या पहुंची तो आधी अधूरी पहुंची। तो मेरा ये सोच है मेरी कि यदि कोई योजनाएं आती हैं हमारे ग्रामवासियों के लिए, तो हमारे ग्रामवासी उससे वंचित ना रहें। हर गांव का विकास होना चाहिए, और विकास के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, नाली खड़ंजे से संबंधित हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, नरेगा जैसे रोजगार से संबंधित हो, तो ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। चूँकि आप एक शिक्षित वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं, क्या शिक्षा पर भी जोर देंगी अपने चुनाव जीतने के बाद? बेशक, बिल्कुल शिक्षा पे जोर दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी कमज़ोर हो जाती है। एक माँ बहुत संस्कारी होती है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, लेकिन कभी ना कभी एक जब बच्चे पढ़ लिख के आगे चले जाते हैं तो एक अपनी संस्कारित माँ को लोगों से परिचय कराने में कहीं ना कहीं थोड़ा संकोच करते हैं, जब बेचारी वो अंगूठा लगाती है किसी पेपर पे। तो मेरा ये है कि अगर जनता मुझे चुनती है, और मेरा ख्वाब है या मेरा सपना है कि मेरे ग्राम में जो बुज़ुर्ग महिलाएं उनके लिए एक स्कूल खोला जाए, कहीं ना कहीं हम महिलाएं थोड़ी थोड़ी भागीदारी निभाएं उनकी शिक्षा के लिए, और कोई भी बेटी घर से निकलते वक्त संकोच ना करे, क्योंकि जब हम महिलाएं आगे आएंगे, हमारे ग्राम की महिलाएं आगे आएंगी, और जब हमारी वृद्ध महिलाएं हैं कुछ वक्त थोड़ा सा निकालेंगे शिक्षा के लिए अपने, तो निश्चित तौर पे ग्राम का विकास अवश्य होगा। मेरा यही सपना है। सर्वप्रथम तो मेरा यही सपना है कि हमारे गाँव में कोई अशिक्षित ना रहे, और उसको हर एक बात की जानकारी हो। किसी तरह की योजना आ रही है, पेपर में कोई न्यूज़ निकल रही है, तो कहीं ना कहीं हर घर में, कहीं पुड़ियों के ज़रिए, कहीं किसी के ज़रिए कुछ ना कुछ लेखनी पहुंचती ज़रूर है। तो निश्चित तौर पे अगर एक महिला थोड़ी बहुत भी पढ़ी लिखी होती है, उसको पढ़ने लिखने का ज्ञान है, तो जानकारी उसको बहुत सारी प्राप्त हो सकती है, और आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित हो सकती है। चुनाव जीत कर आती हैं मैडम, तो क्या कुछ विशेष महिलाओं और बच्चों के लिए करेंगे? क्या कुछ ऐसा विकास करेंगे जो पिछले प्रधानों ने नहीं किया आपके क्षेत्र में? जी हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि बेटियों की पढ़ाई लिखाई पे विशेष मैं ध्यान दूंगी, और बहुत सारा गरीब तबका है हमारे गांव में कि जिसके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, ये घर से वंचित हैं, आवास से वंचित हैं। तो मेरे ख्याल से आज के समय में कोई झुग्गी झोपड़ी में रहे तो ये एक मानवता पे बड़ा वार होगा। इसके लिए मैं विशेष सोचूंगी। मैम, चलते चलते एक आखिरी सवाल ये था कि आप क्षेत्र में उतरी हैं प्रधानी इलेक्शन के लिए। मैम, क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील ऐसा करना चाहेंगे कि आपको लोग वोट दें और आपके पास आपको वोट देकर जिताएं? मैं अपनी जनता से बस यही कहना चाहूँगी, जागरूक बनिए, और एक बार अपने बुद्धि विवेक से ज़रूर सोचिएगा। आपसे ज़्यादा समझदार
कोई नहीं है, क्योंकि कहते हैं एक वोटर अपने आप में एक मजबूत होता है, दृढ़ संकल्प अपने अंदर ले ले तो कहते हैं कि बड़े बड़े तख्ते पलट सकता है वो। तो आपसे अपील यही है कि एक बार मुझ पे भरोसा करिए। मैं तय ईमानदारी से अपने ग्राम के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो मुझे ब्लॉक स्तर से लानी पड़े, चाहे विकास भवन से लानी पड़े या सरकार के पास मुझे अपील करनी पड़े, तो मैं उसके लिए हमेशा अग्रसर रहूँगी। बस इतना प्रार्थना है मेरी। लक्ष्मी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो जो पिछले प्रधानों ने आज तक यहाँ विकास नहीं किया वो विकास की डोर को आगे बढ़ाती रहेंगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ सागर थापा, न्यूज़ लाइव, लखनऊ। राष्ट्रीय कुश्ती में पहलवानों ने दिखाया दमखम। बलिया धरहरा गांव में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व नेपाल सहित 7 प्रांतों के पहलवानों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर दंगल की शुरुआत की। दोनों पहलवानों का हाथ मिलाकर सुरेश गुप्ता और संजय शुक्ला ने कुश्ती शुरू कराई। रविवार को 2 दिवसीय दंगल का महिला कुश्ती के साथ समापन हुआ, जिसमें पहली कुश्ती पहलवान राहुल जिला केसरी और भूरा के बीच हुई, जिसमें राहुल पहलवान विजयी रहे। दूसरी हरियाणा के मोनू और पारस थापा के बीच हुई, जिसमें पारस थापा ने बाजी मारी। तीसरी जोड़ी में भिड़ंत बादल और बसंत थापा के बीच हुई। यहाँ बसंत थापा ने अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। चौथी कुश्ती मेरठ के अकबर व लोहन सिंह के बीच हुई, जिसमें अकबर पहलवान विजयी रहे। 5वीं कुश्ती गोरखपुर की महिला पहलवान रूपाली व परमजीत पंजाब के बीच हुई, जिसमें रूपाली ने परमजीत को पटखनी दी। इस तरह बलिया की बेटी सुरभि ने महिला पहलवान होते हुए भी पुरुष पहलवान को लड़ने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद बक्सर जिले के हसन पहलवान तैयार हुए, जिसे सुरभि सिंह ने तुरंत चित कर दिया। दर्शकों ने तालियां बजाकर सुरभि सिंह का स्वागत किया। बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शुक्ला है। किस टाइप का आयोजन किया गया है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय दंगल हम लोग आयोजित किए हैं, क्योंकि हमारे आज देखा जा रहा है कि हमारा जो पहले अखाड़ा लड़ाया जाता था, अखाड़ा होता था, पहलवान कुश्ती लड़ते थे, मजबूती रहती थी, आज वो विलुप्त होते जा रहा है। इसलिए हम लोग इस युवा को प्रोत्साहित करने के लिए हम इस दंगल का आयोजन किए हैं और युवा प्रोत्साहित हो, लोकल भी और अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से भी अखाड़े में आए हैं पहलवान। कहाँ से इसमें पहलवान शिरकत किए हैं? नेपाल से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, जयपुर से, राजस्थान से, वही पूरा कंट्री के भी हैं, अदर कंट्री के भी। अंतर्राष्ट्रीय दंगल अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें युवाओं को कैसा प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं? ये युवाओं को ऐसा प्रोत्साहन दिया है, पहले जैसे अखाड़ा लड़ाया जाता था और युवा मजबूत होते थे, हृष्ट पुष्ट होते थे, वैसा हम लोग चाहते हैं कि आज के युवा वैसे आए और दंगल कुश्ती लड़ें, अपने को फिट रखें और देश को अपना नाम रोशन करें। मैं सुरेश प्रसाद गुप्ता, एक समाज सेवी हूँ, ग्राम सभा धरहरा से आते हैं। किस टाइप का कार्यक्रम में ये दंगल कराए हैं और क्या सोच है आपकी? हमारे मन में विचार आया कि जो लड़के हैं जो कि अपना कला दिखाना चाहते हैं और कला दिखाने से वंचित हो जा रहे हैं, इस दंगल के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय दंगल के माध्यम से हम अपने जो जैसे ये सुरभि सिंह है, सुरभि सिंह इतना बढ़िया, कहाँ के पहलवान ये बलिया स्टेडियम से आती हैं और इतनी बढ़िया कुश्ती लड़ी है, 2 दिनों से लड़ रही है, कल भी लड़ी, आज भी लड़ी। मैं ये चाहता हूँ कि समाज के हमारे जो लड़के नौजवान दबे हुए हैं, जो कि अपना कला नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको कला दिखाने के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कुश्ती और दंगल कराने का कार्य किया हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं, जो लड़कियों के बीच में एक है समाज में कि लड़कियाँ समाज से थोड़ा वंचित रह जा रही हैं, हम इस कुश्ती के माध्यम से लड़कियों को ये कराए हैं ताकि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। पहले समाज में सप्लाई शुरू करो, शुरू करो, सप्लाई शुरू करो, सोए हुए अधिकारी जागो, जागो। मोहनलालगंज में 1 हफ्ते से पानी न आने से लोग काफी नाराज हैं। ग्राम पंचायत मऊ में पानी की टंकी से पानी की सप्लाई करीब 1 हफ्ते से बंद है। अधिकारियों से शिकायत करने पर भी वो मौन है। इस होली के त्योहार में जब लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है तो मऊ में मनीष तिवारी के नेतृत्व में ग्राम सभा की सभी महिलाएं और बच्चे धरने पर बैठ गए। मौके पर मोहनलालगंज थाने से राजेंद्र यादव और कीर्ति सिंह ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया। मोहनलालगंज से हमारे संवाददाता विजय चंद तिवारी की रिपोर्ट। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर,
अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की बेहतर।